नमस्कार दोस्तों, इटर्नल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धनु लोहार नाम का व्यक्ति रहता था। दिन रात उसका जीवन आग, धुएं और लोहे के बीच बीतता था। सुबह सूरज निकलते ही उसकी भट्टी जल जाती और शाम ढलने तक हथौड़े की टन टन पूरे गांव में गूंजती रहती। धनु लोहार के हाथ हमेशा काले रहते थे। कपड़ों पर कोयले की राख जमी रहती थी। शरीर से पसीने और धुएं की गंध आती थी। गांव के बड़े लोग उसे सम्मान नहीं देते थे। मंदिर में भी लोग उससे दूरी बनाए रखते। लेकिन धनु के हृदय में एक अनोखी बात थी। उसका मन निर्मल और भोला था। उसकी झोपड़ी में कोई मूर्ति नहीं थी, न धूप, न दीप, न फूल। बस एक लोहे का छोटा सा ताबीज जिस पर खुद उसने हथौड़े से राम शब्द उकेरा था। हर सुबह काम शुरू करने से पहले वह भट्टी के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कहता, हे राम, आज जो भी बनाऊं मेरे हाथ नहीं आपके नाम से बने। और फिर हथौड़ा उठाता। हर वार के साथ उसके मुख से निकलता, राम राम राम। उसके लिए यही पूजा थी, यही आरती, यही जप। एक दिन गांव में एक महान महात्मा आए। गांव में चर्चा फैल गई, बहुत बड़े संत आए हैं। लोग अपने अपने घरों में पूजा की थाल सजाने लगे। कहीं फूलों की मालाएं, कहीं घी के दीप, कहीं मिठाइयां और 56 भोग। महात्मा एक एक घर में गए। सबने चरण धोए, धूप दीप जलाए। अंत में महात्मा की दृष्टि पड़ी गांव की आखिरी झोपड़ी पर, धनु लोहार की। महात्मा अंदर गए। चारों ओर धुआं, कोयले की राख, गरम लोहे की गंध। क्षण भर को उन्होंने नाक सिकोड़ ली। तभी देखा, धनु लोहार आग के सामने खड़ा है, पसीने में भीगा हुआ, हथौड़ा उठाकर लोहे पर वार कर रहा है और हर चोट के साथ कह रहा है, राम राम राम। महात्मा ठिठक गए। न कोई शंख, न घंटी, न पूजा की थाली, फिर भी राम नाम की ध्वनि। महात्मा बिना कुछ कहे लौट आए। उस रात महात्मा गहरी नींद में थे। तभी स्वप्न में भगवान राम प्रकट हुए। उनके मुख पर करुण मुस्कान थी। भगवान बोले, मुझे धनु लोहार के पास छोड़ाओ। महात्मा चौंक गए। बोले, प्रभु, वह तो लोहे, धुएं और गंदगी में रहता है। न विधि जानता है, न मंत्र, न पूजा। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, वही तो कारण है। जहां दिखावा नहीं, वहां मैं स्वतः प्रकट होता हूं। जब धनु हथौड़ा चलाता है तो हर चोट मुझे आरती लगती है। उसका पसीना मेरे लिए गंगाजल है। भगवान की आंखें भर आईं। बोले, मुझे वहीं रहना है। सुबह होते ही महात्मा धनु की झोपड़ी की ओर दौड़े। धनु उन्हें देखकर घबरा गया। हाथ जोड़कर बोला, महाराज, अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दीजिए। महात्मा भावुक हो गए। धनु के चरणों में गिर पड़े। गांव वाले हैरान रह गए। महात्मा बोले, धनु, तू अपराधी नहीं, तू भक्त है। हम फूलों, धूप और दीप से भगवान को बुलाते हैं और तू पसीने, श्रम और सच्चे भाव से। धनु की आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, महाराज, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझसे पूजा नहीं होती। महात्मा बोले, जिसके हृदय में राम बसते हों उसे विधि की आवश्यकता नहीं। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोग समझ गए, भगवान मंदिरों में नहीं, भाव में रहते हैं। धनु लोहार पहले जैसा ही काम करता रहा, लेकिन अब लोग उसके सामने सिर झुकाते थे। कथा का संदेश, भगवान को न सोना चाहिए, न चांदी का सिंहासन। उन्हें चाहिए निर्मल मन और सच्चा भाव। जहां प्रेम है, वही परमात्मा का वास है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राम।